हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड 2024 के लिए क्लास 10th का धातु एवं अधातु जो कि रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 3 है, इस वाले पार्ट से 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो इसको बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम यानी कार्बन जो है अधातु है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। ठीक है, तो उपधातु जो होता है गैलियम जो होता है उपधातु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यानी कि निर्माण करता है, बनाता है। ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है धातु से तो वह उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है, कौन सा तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो जो चांदी जो होता है वो क्या होता है, Ag, ये मतलब सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, यदि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा सुचालक है, कौन सा धातु सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो वो जो होता है चांदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो कौन है उपधातु, Sb जो होता है उपधातु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, बिस्मथ। ठीक है, पीतल एक है, क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, कौन जो आयन बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है आयन में मतलब टूट जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जब भी मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या हो गया, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है CaCl2 में। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग मतलब कि अभिक्रिया नहीं करता है। कौन, तो गोल्ड यानी कि क्या होता है, सोना जो होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग को मिस नहीं करना है, पूरे एंड तक वीडियो देखिए और यहाँ से अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन है। और ये बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आने ही वाला है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि अधातु पूछे धातु पूछे तो पारा पर लगाना है। ठीक है, अधातु पूछे तो ब्रोमीन पर लगाना है। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, और यदि आपसे वही धातु पूछ दे तो पारा पर लगाना है। ठीक है, पारा जो होता है धातु जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को ही सोल्डर कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, मतलब काटा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर है, यानी लिथियम को। ठीक है, यदि लिथियम नहीं दिया हो, सोडियम दिया हो, क्या दिया हो, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें खैर सोडियम नहीं दिया है तो इसका जो राइट आंसर है लिथियम को भी काटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर
यानी कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कौन धातु जो होता है मतलब तेजी से अभिक्रिया करता है। तो कॉपर जो होता है तेजी से अभिक्रिया करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर के निम्न में से कौन अधातु है। तो कौन अधातु होता है, तो जो लोहा होता है धातु होता है, कार्बन जो होता है अधातु होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कार्बन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, कार्बन क्या है। कार्बन जो होता है अधातु होता है। ठीक है, ऐसे इजली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिलिका क्या होता है। तो सिलिका जो होता है धातु अधातु उपधातु, ये सिलिका जो होता है कोई नहीं है। ठीक है, सिलिका जो होता है वो कोई नहीं होता है। धातु अधातु उपधातु ये सब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु मतलब क्या होता है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जो वो धातु होंगे ना हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। 19 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते क्या बनाते हैं। मतलब विद्युत मतलब जो होते हैं उच्च विद्युत धनात्मक के कारण, मतलब जो उच्च विद्युत धनात्मक वाले जो धातु होते हैं मतलब वो क्या बनाते हैं, परमाणु मतलब धातु के क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये धनायन का निर्माण करते हैं। ठीक है, धातु का बात करें तो धनायन, अधातु बनाए बोले तो ऋणायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, कहता है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते कैसे होते क्या होते हैं। ये जो होते हैं धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। ठीक है, यानी कि भास्मिक दिया हो या फिर क्षारीय, भास्मिक या क्षारीय दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 21 नंबर, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चुंबकीय विधि कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। ठीक है, ये जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये 22 नंबर जो है हर हाल में ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ से हम जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी के सभी क्या है, अपने आप में एक दबंग क्वेश्चन है, यानी कि ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ से 10 है 20 है या फिर 2 है 4 है 5 है, लेकिन हर बार आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो कौन जो होता है एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, तो उसका जो राइट आंसर है हिंडालियम जो होता है एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, देखिए जर्मन सिल्वर में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो मिश्र धातु नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का है। ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये तो आने ही वाला है आपसे। बॉक्साइट इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए बॉक्साइट पूछा है तो ये जो होता है एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कॉपर का निर्माण निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो ZnS होगा, ZnS बोलते हैं। ZnS तो जिंक का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी कॉपर पाइराइट से इसका किया जाता है, CuFeS2 से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, मतलब किसको गलाने पर जो होता है किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो सोडियम का होता है, जिसे हम चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। जो साधारण गंधक जो होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गंधक जो सल्फर होता है उसे S8 रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है फास्फोरस का आणविक सूत्र, तो वो P4 के रूप में पाया जाता है। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, P4 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में मतलब घुल जाता है। तो ये जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं, इसका अनुपात भी होता है 3:1 होता है, यानी कि 3% क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल
ठीक है। H2SO4 होता है और उसमें 1% पानी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया। अम्लराज एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है, मतलब धातु हमेशा रहता है। कौन सा धातु रहता है? तो वो क्या बोलते हैं, उसका जो नाम है वो अमलगम। देखिए अम्लराज नहीं बोला है, सॉरी, अमलगम बोला है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम का मतलब होता है वैसे, मतलब वैसे में मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ठीक है। यानी पारा जो होता है, इसका राइट आंसर देखो, कहता है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु रहता है, वो पारा रहने से क्या हो जाता है? वो मिश्र धातु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो वो जो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, साधारण गंधक मिलाया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।